बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं नाज़िम। बड़ी ही अहम तरीन खबरें चल रही हैं। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं। सबसे बड़ी खबर तो आज यह है कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान या हमास के दरमियान एक बड़ी जंग शुरू हो गई है। कई इसराइली फौजी गिरफ्तार, कई इमारतें तबाह, कई हलाक, सब कुछ चल रहा है। बहुत सी इंटरनेशनल कुव्वतें मुसाहलत का किरदार अदा करने के लिए मैदान में आ गई हैं। मुसाहलत होती है या नहीं, यह तो आने वाले वक्त में देखा जाएगा, लेकिन एक बात जरूर हो गई है और बात बड़ी खुलकर सामने आ गई है कि यह साल सियासी तौर पर और इंटरनेशनल सतह पर इंतहाई अहम तरीन साल है। और आखिर ये चंद माह पूरी दुनिया के अंदर एक नक्शा तब्दील करने वाले हैं। यह खबर तो सुबह से चल रही है, आपके सामने है। इस पे जो डेवलपमेंट होगी वो चलती रहेगी। इंशाल्लाह कामयाबी इंशाल्लाह ताला कामयाबी मुसलमानों को मिलेगी। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया को बंद करने की सबसे ज्यादा बात मौलाना फजलुर रहमान करते थे, और आज उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया के बाकायदा कन्वेंशन से खिताब किया और इसे बड़ी कामयाबी करार दिया। यानी इस बात को माना गया है कि सोशल मीडिया का एक अहम तरीन रोल है। आज की सियासत में देखा जाए तो एक तरफ नवाज शरीफ की पाकिस्तान आमद के हवाले से तैयारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत पंजाब में डेरे डाल रही है। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान तोपों का रुख पीपल्स पार्टी की तरफ कर रहे हैं, और खुर्शीद शाह जो बड़े अहम तरीन लीडर हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हमें यह पता ही नहीं कि इलेक्शन कब होंगे। बल्कि बहुत से सियासतदान यह कह रहे हैं कि हम कुछ दिन बाद एक ऐसी बंद गली के अंदर चले जाएंगे जिस बंद गली से निकलना मुमकिन नहीं होगा। हाँ, चूंकि बड़ा हैवी दिन है। इजाजुल हक ने भी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुल्तान में खुर्शीद शाह ने, पेशावर में मौलाना फजलुर रहमान ने, तो सब के सब में से जो अक्सरियत थी, मतलब इजाजुल हक की भी जो गुफ्तगू थी वो भी बड़ी क्लियर और वाज़ेह थी। बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और आसफ अली जरदारी, इन तीनों को पाकिस्तान की सियासत से रिटायर कर देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों बीमार हैं। नवाज शरीफ की रिपोर्ट जाहिर करती है कि वो तंदुरुस्त नहीं। शहबाज शरीफ अपने बीमारी से लड़ रहे हैं। आसफ अली जरदारी अक्सर बीमार रहते हैं। तो इन तीनों को सियासत से आउट कर देना चाहिए, और चौथा, जो शख्स फिट है उसे सियासत में इन करना चाहिए। हाँ, मेरा इशारा समझ गए होंगे। मेरा इशारा तो नहीं, ये इशारा वाज़ेह तौर पर इजाजुल हक की तरफ से लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। मौलाना फजलुर रहमान ने आज चेयरमैन पीटीआई के हक में बड़ी बात की। उन्होंने कहा जी कि मेरा सियासी मुखालिफ जेल में हो और मैं उसके खिलाफ जलसे करूं, यह मुझे मुनासिब नहीं लगता। क्या हालात बदल रहे हैं? क्या चीजें तब्दील हो रही हैं? क्या बात किसी और तरफ जा रही है? क्या
किसी को किसी और के पलड़े में डालने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता मंजर पे आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको खबर देता हूं, बड़ी खबर, और बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि एक मुआहदा तय होता है। उस मुआहदे के तहत यह होता है कि अगर मुस्लिम लीग नून से वजीर आजम आएगा तो सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब बनेंगे। अच्छा, जब यह मुआहदा तय होता है उस वक्त पीडीएम की हुकूमत होती है, लेकिन दूसरी तरफ एक और मीटिंग होती है जिसमें कहा जाता है कि अगर वजीर आजम नून लीग से हुआ सदर जरदारी साहब होंगे, और अगर वजीर आजम पीपल्स पार्टी से हुआ तो सदर नून लीग से मियां नवाज शरीफ होंगे। यानी दो सियासी जमातें दोनों एक दूसरे को धोखा दे रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेल रही हैं, और सबसे ज्यादा इसमें रगड़ा मौलाना फजलुर रहमान साहब को लग रहा है कि नवाज शरीफ हमायत यकीन दहानी, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के साथ प्यार की बींगे। आहिस्ता आहिस्ता जब यह बात खुलती है तो फिर इख्तलाफात तेज से तेज होते जाते हैं, और जब इख्तलाफात हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके बाद होता क्या है, उसके बाद वाज़ेह तौर पे यह फैसला हो जाता है कि मियां नवाज शरीफ को हराने के लिए पीपल्स पार्टी जोर लगाएगी, नवाज शरीफ को जिताने के लिए मौलाना फजलुर रहमान और कुछ और लोग जोर लगाएंगे। अब रास्ता किसका कहां से खुलना है और रास्ता किसका कहां से बंद होना है, ये सब कुछ आने वाले दिनों में ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ज़राए इस बात का भी इंकशाफ कर रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में अडयाला जेल से भी बड़ी खबर आने वाली है। आने वाले चंद दिनों में अडयाला जेल से आने वाली बड़ी खबर सियासत के रुख को तब्दील कर सकती है। आने वाले दिनों में 3 बड़े इंटरव्यू जो मैनेज हो चुके हैं, उन इंटरव्यू से भी हालात किसी और तरफ जा सकते हैं, और यह भी चल सकता है कि हो सकता है आने वाले दिनों में सिंध की एक बड़ी सियासी जमात, जो पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ी सियासी जमात है, उसका और पीटीआई का कोई बैकडोर राब्ता शुरू हो जाए, और इस बैकडोर राब्ते में और भी सियासी जमातें शामिल हो जाएं, और इस बैकडोर राब्ते का सेहरा मारूफ कानूनदान के सर हो, और जिसके बाद हालात अचानक से तब्दीली की तरफ चले जाएं। लेकिन ये फौरी नहीं होगा, इसमें कुछ वक्त लगेगा, और लेकिन कुछ वक्त के बाद बहुत कुछ सामने आ जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।